वेलकम टू ओनली जीएस। स्वागत है आप सभी का बूस्टर डोज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीरीज में। आज हम रसायन सूत्र संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि चीनी का रसायन सूत्र क्या होता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन ए है C12H22O11, ऑप्शन बी है C6H22O6, ऑप्शन सी है C12H22O11, ऑप्शन डी है C6H12O6। तो जैसे कि हमने पहले फर्स्ट वाले सीरीज़ में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था कि चीनी के सूत्र क्या होता है, तो इससे यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप एग्जैक्ट इसमें लगा सकते हैं कि कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन कौन होगा? तो ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र रसायन सूत्र क्या होगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? तो हमारा ऑप्शन है CaSO4 1/2 2H2O। ठीक, ऑप्शन बी है C12H22O11, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Pb3O4। अगर यदि आपने पिछले सीरीज में हमने जो रसायन सूत्र संबंधित जो डिस्कशन किया था उसको आप देखे होंगे या फिर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे देखें। तो उस डिस्कशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये किसका सूत्र है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ये किसका है? तो ये किसका है? तो ये चीनी का रसायन सूत्र है। और बात इसकी की जाए तो ये किसका है? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और ये किसका है? सिंदूर का रसायन सूत्र है। अच्छा, यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस तरह से हमारा क्या आंसर होगा? तो आंसर ये हो जाएगा। अगर हम इसके यूज की बात करें एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या है? इसका यूज होता है मूर्ति बनाने में। दूसरा, चिकित्सा में जो प्लास्टर यानी कि हाथ पैर टूटने के बाद जो प्लास्टर की जाती है उसको इस रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगर बात हम लोग करें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो यूज होता है टूथपेस्ट बनाने में, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन पूछा था इस साल का जो एसआई का जो एग्ज़ाम था, एसआई 2021 का जो दिसंबर में 26 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड पाली में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टूथपेस्ट में ठीक किन तत्वों का यूज किया जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है CH2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का रसायन सूत्र है। ऑप्शन बी है HNO3 जो किसका रसायन सूत्र है? तो ये नाइट्रिक एसिड का रसायन सूत्र है। ठीक, सी ऑप्शन है NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का रसायन सूत्र है। बचा ऑप्शन हमारा डी C6H12 और O6 जो कि ग्लूकोज का रसायन सूत्र है। देखिए, हमने ये कहीं बाहर से और कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश नहीं किया। हाँ, इसमें एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेंगे, एक दो ऐसे एक्स्ट्रा जो रसायन सूत्र मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट थे, और मैंने पिछले वाले जो हमारा जो डिस्कशन था रसायन सूत्र से संबंधित उसमें मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था। तो इसमें मैंने उन दो चार को इंक्लूड करने की कोशिश किया है। बट मोस्टली हमारा जो पिछले बार का जो वीडियो था वही सारा का सारा लगभग है। और मैंने MCQ इसलिए बनाया है ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले ये आप 2 4 5 बार देख लें तो आप भूलेंगे नहीं, चीज़ें एकदम आपके दिमाग में छप जाएगी और ऑप्शन जैसे तैसे कुछ भी है आप टिक करके आएंगे। ठीक, सो इसको आप ज़रूर देखें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा इस तरह कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा लाफिंग गैस है, या निम्नलिखित में किसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन क्या क्या है? ए है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है अमोनिया ऑक्साइड, सी है सोडियम ऑक्साइड, डी है कैल्शियम ऑक्साइड।
तो इसमें से एग्जैक्ट हमारा आंसर कौन होगा? तो आपने यदि उस वीडियो को देखा है तो आप 100% श्योर है कि इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें जितने भी सवाल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे मैं वीडियो बनाता रहूं। पांचवा क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी 1984 में कौन सा गैस रिसाव होने के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। मतलब 100% श्योर रहता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये डालेगा ही, मतलब डाल ही देगा, इस तरह का होता है। तो इसमें देखिए कौन सा है? ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी है बेंजीन हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे आंसू गैस के रूप में जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड पहला है, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है अमोनिया, चौथा है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो आपने तो जान ही लिया होगा कि हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन होगा, ठीक। तो इसमें आंसर कौन होगा हमारा? तो ये होगा अमोनिया, ठीक है, राइट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है हमारा संगमरमर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर इसको डिस्कस किया है, ठीक, कि संगमरमर जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जब हमने डिस्कस किया है तो उसमें ही हम लोग इसको मेंशन किए हैं कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पे इसके फार्मूले के बारे में भी हम लोगों ने जाना है। इसका फार्मूला ऐसे हम लोग डिस्कस कर लेते, क्या होता है? CaCO3 इसका रसायन सूत्र होता है, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? तो आपको तो पता चल ही गया होगा। तो इसमें होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। और इसका यूज जो होता है टूथपेस्ट, जो हम लोग जो दांत धोते हैं, हर रोज़ ब्रश करते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक। तो इसमें जो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो हम लोग देखते हैं एल्केन, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ये तो सही है भाई। आगे देखते हैं एल्काइन, इसका क्या होता है? CnH2n-2, ये भी सही है, नो डाउट। नेक्स्ट है हमारा एल्कीन, इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो CnH2n इसका रसायन सूत्र होता है। तो हमारा गलत कौन सा होगा? तो ये होगा मीथेन। क्या होगा इसका? मीथेन, ठीक। तो मीथेन का जो है सही जो क्या होगा, फार्मूला क्या होगा? तो इसका होगा CH4, ठीक। क्या होगा? CH4। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें ये जो है एल्केन जो है, ठीक, इसे संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और ये जो दोनों होता है इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में रखा जाता है। कौन सा? इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में रखते हैं और इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में रखते हैं, ठीक। और इसके का जो सब टॉपिक होता है, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हमारा मीथेन आता है, एथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, ठीक। क्या क्या आता है? मेथेन, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा, सो आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। दूसरा है एथेन, तीसरा हमारा है प्रोपेन, चौथा हमारा है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन है, ठीक है।
ये हमारा एल्केन के अंतर्गत ये चारों आते हैं। बात की जाए मेथेन की, तो मेथेन को हम लोग ऑलरेडी इसका फार्मूला जान ही चुके हैं। तो इसका फार्मूला होता है CH4 होता है। एथेन का होता है क्या, C3H8 होता है। बात अगर हम लोग करें, सॉरी C3H8 नहीं होता है, C3H6 होता है, क्योंकि ये 2 बढ़ता है। और उसी तरह ये बढ़ते जाएगा। प्रोपेन का हो जाएगा C4H8 हो जाएगा, ठीक। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, तो C4H10 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अच्छा, इसके और कुछ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मेथेन जो है, ये मेथेन मुख्य रूप से, ठीक, मेथेन किस में पाया जाता है, तो CNG में मुख्य रूप से मेथेन होता है। यानी कि अगर पूछे कि CNG का मुख्य घटक कौन सा है, तो उसमें होता है मेथेन और इथेन, जिसमें मेथेन की मात्रा होती है 85% और इथेन की मात्रा होती है 50%, यानी कि 15%, ठीक। मेथेन की मात्रा कितनी होती है 85% और इथेन की मात्रा होती है 15%, यानी कि 15%। और बात अगर हम लोग करें LPG की, ठीक, तो LPG का जो मुख्य घटक होता है वो होता है, देखिए मुख्य घटक ऐसे होते हैं 2, लेकिन कहीं कहीं इसमें 3 को भी ऐड किया जाता है। मुख्य में आता है, पहला ब्यूटेन आता है, दूसरा प्रोपेन आता है और तीसरा एथेन आता है। ये मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं। ये किसमें, LPG में, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस हम लोग यूज करते हैं गैस सिलेंडर में, उसमें ये पाया जाता है। अच्छा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो है, देखिएगा वो जब गैस निकलता है तो वो थोड़ा सा स्मेल आता है उसमें। तो आखिर वो किस कारण स्मेल आता है, तो ये स्मेल जो आता है वो एथाइल मर्कैप्टन के वजह से, यानी कि उसमें एथाइल मर्कैप्टन एक रसायन डाला जाता है ताकि गैस रिसाव जब हो तो ये पता चल सके, और उसी के उद्देश्य से, ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो। तो ये रसायन का नाम क्या होता है, तो इस रसायन का नाम होता है एथाइल मर्कैप्टन, ठीक है। बात यदि हम ब्यूटेन की करें, तो जो लाइटर, आमतौर पर जो हम लोग लाइटर यूज करते हैं ना, उस लाइटर में जो गैस होता है वो होता है ब्यूटेन, ठीक है। चलिए, काफ़ी हो गया, हम लोग सिर्फ रसायन सूत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आगे हम लोग अलग डिस्कशन में चलेगा। मैं कोशिश करूंगा और भी जो भी मतलब जो टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री, साइंस, मतलब साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, मैं कोशिश करूंगा उसको भी लाने के लिए। फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सीज़न है, अगले 1-2 मंथ में बहुत सारे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम कोशिश करें कि पूरे सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक पढ़ाएं, तो ये मुश्किल है। तो हमने सेलेक्टिव टॉपिक चूज करने की कोशिश किया है, ताकि कम समय में कम चीज़ों को पढ़ के अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित आणविक सूत्रों का मिलान करें, ठीक है। तो मिलान कीजिए, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, उसमें बेकिंग सोडा का तो ठीक है भाई, NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा का भी ठीक है भाई, इसका होता है Na2CO3 10H2O, ये भी सही है, यानी कि ये दोनों तो सही हैं, ठीक है। बचा हमारा कास्टिक सोडा और ये सोडियम क्लोराइड। तो जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि क्या होता है NaCl, और कास्टिक सोडा का क्या होता है NaOH इसका होता है। तो इस तरह हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए 4, यही होगा ना, 4, 2, 3 और 1, राइट हो ना। ये दोनों तो मैच ही हैं, एकदम सिमिलर है, और ये दोनों ऊपर नीचे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा, चलिए देखिए, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, H2SO, इसका क्या होता है H2SO4। तो इसमें आप देख लीजिए H2SO4 कौन सा है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है C2H3N निम्नलिखित में से किसका आणविक सूत्र है। तो हमने ऑलरेडी जो ऊपर डिस्कस किया है,
हमने ऊपर जो डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3 होता है। कास्टिक, यहाँ पे कास्टिक सोडा होना चाहिए, ठीक है, कास्टिक सोडा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। और इसका क्या होता है, चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका होता है CaSO4, राइटिंग की तरफ प्लीज़ ना जाइए, 1/2 H2O, ठीक है, कास्टिक सोडा का होता है। और बात यदि हम लोग करें मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में, तो इसका क्या होता है, तो इसका हम लोग डिस्कस पहले नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका कौन सा होगा, इसका ये हमारा आंसर होगा, यानी कि C2H3N जो हमारा जो है क्वेश्चन, वो किसका रासायनिक सूत्र होगा, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र होगा। और फिर से हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। 1984 को भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और उस गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस के कारण हुआ था, तो इसको मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, ठीक है। देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट को जो है MCI माइक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है, तो इसको MIC या माइक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में MIC या माइक पूछे तो आप कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट है Fe3O4X2H2O, ठीक है, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। तो देखिए आयरन ऑक्साइड को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या होता है, Fe3O4 होता है इसका, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो होना नहीं चाहिए। बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बुझे हुए चूने को बोलते हैं। और इसका रसायन सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CaOH(2), ठीक है, इसका रसायन सूत्र होता है। तो हमारा बच्चा कौन सा, तो बच्चा डी ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है, यानी कि गलत विकल्प का हम लोग को चुनाव करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट का रसायन सूत्र क्या होता है, Ca2PO4(2), तो ये तो भाई सही है, ये हमारा गलत नहीं है। आगे देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने पहले इससे जस्ट पहले हमने बुझा हुआ चूना के बारे में जाना था और ये भी बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी को बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और इसके रसायन सूत्र को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका तो ये भी सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइट है, क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइट, और इसका रसायन सूत्र क्या होता है, Mg(NO3)2, ये भी सही है, इसमें नो डाउट। तो हमारा बचा कौन सा, तो हमारा बचा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका होता है क्या, H2SO4, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, तो गलत ऑप्शन हो गया डी, और हमारा आंसर भी कौन हो गया, डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन एक और है, इथेनॉल भी है, और इथेनॉल का भी जो फॉर्मूला सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि Ca(OH)(2) निम्नलिखित में से किसका आणविक सूत्र है। तो हमने पहले ही ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए, लेकिन हमने फिर से इसको, ताकि स्पष्ट रूप से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इस चीज़ को डाल दिया है। तो ये हमारा कौन सा होगा, तो बुझा हुआ चूना होगा। नेक्स्ट है हमारा C3H6N6H5O2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उसको देखिए, ठीक, क्योंकि वो उसमें इन सब के बारे में हमने एक वन लाइनर कंडीशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो इसमें
कौन सा होगा सही हमारा आंसर? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, राइट। अच्छा, आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है? इसका आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, या हम लोग इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक। और एक और नाम इसका जान लीजिए। तो इसको साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। साइक्लोनाइट अक्सर पूछा जाता है कि आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा होता है? साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक। किसका? फिनॉल का रासायनिक सूत्र सॉरी। तो क्या होगा? हमने पिछले वाले वीडियो में इसको डिस्कस नहीं किया था, और ये मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। तो देखिए इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा आंसर बी, ठीक है। आंसर बी नहीं, आंसर सी हमारा होगा। अच्छा, इसको कहीं कहीं आप इस एक और सूत्र से भी इसको देखे होंगे, C6H6O6, इसका एक अन्य सूत्र ये भी होता है, ठीक। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका कौन सा रासायनिक फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो अगर ये दिया है तो ये सही होगा ही, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन में अगर C6H6 और O दिया हो तो हमारा आंसर ए भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा? तो ध्यान दीजिए, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक। तो शायद हमने इस को पिछले वाले सीरीज़ में डिस्कस नहीं किया था, और मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसमें इसको इंक्लूड कर लिया। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो बचा कौन? ए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए, ठीक है। तो आज हम जो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट भी करें ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूं, ठीक। थैंक यू।